खुलासा खुद करे। 2026च्या खरीप हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरच्या पोषक तत्व आधारित अनुदान दरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातल्या निर्णयांची माहिती दिली। या हंगामासाठी 41,533 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय आवश्यकता असेल। शेतकऱ्यांना अनुदानित परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतं उपलब्ध होण्याची खात्री यामुळे होणार आहे। जागतिक बाजारपेठेतल्या अनिश्चिततेची झळ शेतकऱ्यांना लागू नये यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं। सबसे पहला खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज। अगर हम कोविड के समय से अब तक का एक्सपीरियंस देखें तो फर्टिलाइजर के प्राइस किसी भी कारण से दुनिया में अगर ऊंचे हुए हो लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज का फैसला भी उसी संकल्प का है। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1350 रुपए पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ न आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी सुधारित प्रकल्प खर्चालाही मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली। हा खर्च 43,129 कोटी रुपयांवरून 79,459 कोटी रुपये करण्यात आला आहे। त्याचबरोबर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनकडून 8,962 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त समभाग गुंतवणुकीलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे। जयपूरमध्ये मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 13,000 कोटी रुपयेही मंत्रिमंडळानं मंजूर केले।